सोल लैंड 2 नोवेल की लास्ट एपिसोड में जू सनसी ने युहाओ से कहा था कि युहाओ आखिर तुम आज रात के लिए किसे चूज करने वाले हो। तुम ये गुई, नान कुई और तांग उटोंग में से किसी को भी चूज कर सकते हो। जिस पर युहाओ तांग उटोंग ये गुई और कुई की तरफ देखते हुए कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी हम नॉर्दर्न फील्ड आर्मी की मेन कैंप में है, इसीलिए हम अभी काफी ज्यादा ही सेफ हैं। और तो और अभी मैं अपने आप ही यहाँ वहाँ जा सकता हूँ, इसीलिए अब मुझे किसी और की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अब खुद का ख्याल खुद ही रख सकता हूँ। तुम सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इन दिनों में मेरा ख्याल रखने के लिए, और मुझे माफ करना कि मैंने तुम सभी लोगों के लिए चिंता करवाया था। लेकिन अब तुम सभी लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शायद अब 2 दिनों में मेरी बॉडी कम्प्लीटली रिकवर हो ही जाएगी, और एक बारी मेरी बॉडी रिकवर हो जाने के बाद हम सभी लोग सेरेक एकेडमी में लौट जाएंगे। और भाई लोग, जब ये गुई और नान कुई युहाओ की मुंह से ये सुनते हैं कि अब उसे किसी और की जरूरत नहीं है और वो खुद का ख्याल खुद ही रख सकता है, तो इन दोनों को ही काफी ज्यादा ही सैड फील हुआ था। इन दोनों को ही ऐसा लगा था कि जैसे कि युहाओ ने इन दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया हो, क्योंकि युहाओ का ऐसा करने का मतलब ये है कि अब ये गुई और नान कुई के पास युहाओ के साथ रहने के लिए थोड़ा सा भी चांस नहीं बचा हुआ है। और भाई लोग, ये गुई और कुई तो युहाओ की ऐसा करने की वजह से काफी ज्यादा ही उदास हो गई थी, जबकि इस तरफ तांग उटोंग को मनी मन में काफी ज्यादा ही खुशी महसूस हो रही थी। और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि युहाओ ने इन दोनों को रिजेक्ट करके तांग उटोंग को एक्सेप्ट करा हो। और भाई लोग, अभी के टाइम में तांग उटोंग को थोड़ा सा प्राउड भी महसूस होने लगी थी, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि तांग उटोंग ने ही युहाओ को जीत लिया हो। वैसे अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में तांग उटोंग युहाओ की तरफ बिल्कुल भी देख नहीं रही थी, क्योंकि जब भी तांग उटोंग युहाओ की तरफ देखती थी तो तब उसे ऐसा प्रीवियस नाइट की सारी बातों के बारे में याद आती थी। और इन सारी बातों को याद करने के बाद तांग उटोंग को काफी ज्यादा ही एम्बैरेसिंग फील होती थी। और जब भी तांग उटोंग युहाओ के बारे में सोचती थी तो उसकी माइंड में युहाओ की छोटा भाई आता था। इसीलिए अभी के टाइम में तांग उटोंग को रिग्रेट महसूस हो रही थी, क्योंकि जब भी वो युहाओ की इस नाम को सुनती थी तो उसे काफी ज्यादा ही शर्म आने लगती थी। इसीलिए अभी तांग उटोंग मन में कह रही थी कि आखिर मैंने उसे उस रात क्यों मदद करी थी। ये तो सच में काफी ज्यादा ही एम्बैरेसिंग है। और भाई लोग, किसी के साथ हमें जू सनसी को दिखाया जाता है जो इन तीनों लड़कियों को देखते हुए कहता है कि, और भाई लोग, किसी के साथ हमें जू सनसी को दिखाया जाता है जो इन तीनों लड़कियों को देखते हुए अजीब तरीके की स्माइल को पास करता है, और वो युहाओ को कहता है कि तब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं युहाओ, आज रात तुम अपने ख्याल खुद ही रखना। और हाँ, तांग उटोंग की टीम हम सभी लोगों की तुलना में तुमसे काफी ज्यादा ही करीब है, इसीलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो या फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम तांग उटोंग को बुला सकते हो, क्योंकि हम सभी लोगों की कंपैरिजन में तांग उटोंग सबसे ज्यादा जल्दी तुम्हारे पास आ पाएगी। जू सनसी की इस बात को सुनकर तांग उटोंग एक बारी जू सनसी की तरफ देखती है और वो युहाओ की तरफ देखने लगती है, और वो भी जू सनसी की बातों में हाँ करती है। लेकिन अभी के टाइम में तांग उटोंग की एक्सप्रेशन थोड़ा सा रिजिड दिखाई दे रही थी, और इस तरफ तांग उटोंग की इस रिजिड एक्सप्रेशन को देखने के बाद युहाओ मनी मन सोचता है कि तांग उटोंग अभी युहाओ का ख्याल रखना नहीं चाहती है। इसीलिए युहाओ बातों को संभालते हुए कहता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और तांग उटोंग, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं तुम्हें किसी तरीके की परेशानी देने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशानी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। युहाओ की इस बात को सुनकर तांग उटोंग भी मान जाती है। और भाई लोग, किसी के साथ सभी लोग डिनर करने के बाद अपने अपने टेंट में लौट जाते हैं, और युहाओ भी उसकी टेंट के अंदर आ गया था और वो कल्टीवेट करने लगा था। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपने लाइफ गार्डियन डैगर को कंट्रोल करते हुए लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, और सडनली इसी मोमेंट में पूरी तरफ ग्रीन लाइट की ऑरा फैलने लगती है। और इसके साथ युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी के अंदर से गोल्डन ड्रैगन स्पेयर भी बाहर निकल कर आती है और वहाँ की सारी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। और जैसे कि पहले वांग क्यूआ ने युहाओ को बताई थी, लाइफ गार्डियन ब्लेड और गोल्डन ड्रैगन स्पेयर एक दूसरे के साथ कंप्लीट करते हैं, इसीलिए अगर ये दोनों वेपन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है तो इनकी कंबाइन स्ट्रेंथ एक डरावनी लेवल पर पहुंच सकती थी। और वह लोग, अगर बात किया जाए तो पहले के टाइम में ये लाइफ गार्डियन ब्लेड युहाओ के साथ बिलोंग करता था, जबकि गोल्डन ड्रैगन स्पेयर वांग क्यूआ के साथ बिलोंग करती थी। इसीलिए युहाओ ने पहले से लेकर अभी तक भी
इन दोनों वेपन को फ्यूज करने की कोशिश नहीं करा था, लेकिन अभी तो ये दोनों वेपन यूहाओ का ही हो चुका है, इसलिए क्या अब यूहाओ इस चीज को ट्राई कर नहीं सकता। इसलिए अभी यूहाओ इन दो वेपन्स को फ्यूज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अभी गोल्डन ड्रैगन स्पेयर से गोल्डन लाइट रिलीज होने शुरू हो गई थी और इन दोनों ही वेपन्स की लाइट एक दूसरे के साथ फ्यूज होने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन फिर भी ये दो वेपन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होती, जिसे देखकर यूहाओ थोड़ा सा हैरान हो गया था। और इस प्रोसेस के दरमियान में यूहाओ को ये भी पता चला था कि लाइफ गार्डियन ब्लेड और गोल्डन ड्रैगन स्पेयर एक दूसरे को अटैक बिल्कुल भी कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों वेपन एक दूसरे को रिजेक्ट भी कर नहीं रहे हैं। वैसे भी अगर बात किया जाए तो इन दोनों के ही काम लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना था, लेकिन फिर भी लाइफ गार्डियन ब्लेड सिर्फ ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग बीइंग से ही लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था और उसे ऐसी लाइफ एनर्जी में कन्वर्ट करता था जो कि इंसानों को चाहिए होती थी। जबकि इस तरफ गोल्डन ड्रैगन स्पेयर लाइफ गार्डियन ब्लेड से कम्प्लीटली अलग था। ये गोल्डन ड्रैगन स्पेयर लिविंग बीइंग से लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था और वह लोग इसके साथ यूहाओ उसकी स्टोरेज पॉकेट से एक मेटल की पीस को बाहर निकालता है और लाइफ गार्डियन ब्लेड उसकी मेटल पीस की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद वहां पे दोबारा से कुछ चेंजेस अपीयर होती है, जिसे देखकर यूहाओ अपने मन में कहता है कि मेरे इतना करने के बाद भी लाइफ गार्डियन ब्लेड इंटरैक्ट बिल्कुल भी कर नहीं रही है। देखकर ऐसा लगता है कि मैं इन्हें फोर्सफुली फ्यूज भी कर नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट अभी मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है कि मैं इन्हें फ्यूज कर सकूं। इतना कहने के साथ ही यूहाओ गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को दोबारा से आई ऑफ डेस्टिनी के अंदर वापस रखता है, लेकिन तभी इसी मोमेंट में यूहाओ के माइंड में एक आइडिया आती है। और अगर बात किया जाए तो अगर उसके पास गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को फ्यूज करने की एबिलिटी नहीं है तो आखिरकार क्या हुआ। यूहाओ के पास अभी भी आई ऑफ डेस्टिनी थी, शायद क्या पता वो आई ऑफ डेस्टिनी की एबिलिटी को यूज करते हुए इन दो वेपन्स को फ्यूज कर सके। वैसे भी आई ऑफ डेस्टिनी के पास मिस्टिकल डेस्टिनी पावर है और इस पावर को अभी तक बिस्गट डिटियन खुद ने भी समझ नहीं पाया था और पहले बिस्गट डिटियन ने मिस्टिकल डेस्टिनी पावर की ही वजह से लाइफ गार्डियन ब्लेड की एग्जिस्टेंस को ढूंढ नहीं पाया था। फिर यूहाओ उसकी लाइफ गार्डियन ब्लेड को भी दोबारा से आई ऑफ डेस्टिनी के अंदर रीअब्सॉर्ब करता है और वो इस लाइफ गार्डियन ब्लेड को आई ऑफ डेस्टिनी के अंदर गोल्डन ड्रैगन स्पेयर के करीब रखता है। लेकिन फिर भी ऐसा करने के बाद भी यूहाओ को कुछ भी फील नहीं होता। इसे तो अभी के टाइम में लाइफ गार्डियन ब्लेड और गोल्डन ड्रैगन स्पेयर दोनों ही डेस्टिनी पावर के अंदर थे, लेकिन फिर भी ये दोनों रिएक्ट बिल्कुल भी कर नहीं रहे थे। ये दोनों बाहर रहने से और आई ऑफ डेस्टिनी के अंदर रहने से कुछ भी फर्क दिखा नहीं रहे थे। इसलिए यूहाओ ये समझ गया था कि अभी के लिए इन दो वेपन्स को फ्यूज कर पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इन दो वेपन्स की फ्यूज ना होने से यूहाओ को कुछ भी फर्क पड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि ये दोनों वेपन्स खुद में ही एक टॉप नॉच पावरफुल वेपन थे और ये दोनों वेपन यूहाओ का ही ट्रम्प कार्ड था और इन दोनों वेपन्स को ऑलमोस्ट गॉडली वेपन के नाम से जाना जा सकता था। और वह लोग अभी के टाइम में यूहाओ की माइंड में डिटियन की टाइनी ब्लैक होल वाली सोल पावर सरफेस होती है और इस चीज को याद करने के बाद यूहाओ को ऐसा महसूस होता है कि उसे एक और बारी सोल पावर को कंप्रेस करके टाइनी ब्लैक होल बनाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ टाइम और ज्यादा सोचने के बाद यूहाओ अपने बॉडी के अंदर ऐसी एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता कि अगर ऐसा करने से यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो पूरे मुश्किल में पड़ सकती थी। लेकिन फिर भी अभी के टाइम में यूहाओ काफी ज्यादा ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वैसे तो अभी यूहाओ की आउटर बॉडी पूरी तरीके से ठीक था, लेकिन फिर भी वो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले अपने फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बॉडी दोनों को ही रिकवर करना चाहता था। लेकिन फिर भी यूहाओ अभी ही इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहता था, वो खुद को इस एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल भी रोक पा नहीं रहा था, क्योंकि अभी के टाइम में यूहाओ को काफी ज्यादा ही पावरफुल बनना था और वो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद खुद को काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर सकता था। और तो अभी के टाइम में यूहाओ को काफी ज्यादा ही ताकत और पावर हासिल करने की इच्छा भी बढ़ने लगी थी और वो इस एक्सपेरिमेंट को करके खुद को काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। इवन वो ये दूसरी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था और वो डिटियन की इस टाइनी ब्लैक होल वाली सोल पावर को कॉपी करके खुद को काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। और वह लोग इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले यूहाओ एक और बारी सोचता है और इसके साथ यूहाओ उसकी राइट हैंड को लिफ्ट करता है जिसके अंदर से सोल पावर फ्लो करती है और वो यूहाओ की सोल पावर सफिशिएंट तरीके से स्ट्रॉन्ग था। और वह लोग अगर बात किया जाए तो ट्विन मार्शल सोल वाली सोल मास्टर और एक ही मार्शल सोल होने वाली सोल मास्टर के बीच में सबसे ज्यादा फर्क उनकी सोल पावर की थी, क्योंकि जब ट्विन मार्शल सोल वाले लोग उनकी मार्शल सोल को स्विच करते हैं तो तब उनकी सोल पावर भी स्विफ्टली नई मार्शल सोल के साथ फ्यूज होती थी।
लेकिन फिर भी यूहाओ नॉर्मल ट्विन मार्शल सोल वाले सोल मास्टर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही अलग था। नॉर्मल ट्विन मार्शल सोल वाली सोल मास्टर सेम टाइम में उनकी दोनों मार्शल सोल को यूज बिल्कुल भी कर नहीं सकते थे, जबकि इस तरफ यूहाओ उनके तुलना में काफी ज्यादा ही अलग था। यूहाओ कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसकी दोनों मार्शल सोल को सेम टाइम में यूज कर सकता था, और सेम टाइम में दोनों ही मार्शल सोल को यूज करने का मतलब सेम टाइम में बॉडी की सोल पावर को दोनों ही मार्शल सोल के साथ फ्यूज करना है। वैसे तो यूहाओ उसकी ट्विन मार्शल सोल को सेम टाइम में ज्यादा टाइम के लिए यूज कर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो इस मेथड से एक्चुअल बैटल के अंदर दोनों ही मार्शल सोल को अच्छी तरीके से यूज कर सकता था, और इस मेथड को यूहाओ ने अभी अभी ढूंढ निकाला था। लेकिन बुरी बात तो ये है कि यूहाओ ने इस मेथड को ये जिसुई के सामने बिल्कुल भी इस्तेमाल कर नहीं पाया था, क्योंकि उसे ऐसा करने की चांस ही नहीं मिला था, और वह लोग किसी के साथ मिस्टीरियस 7 टेक्निक की प्योर सोल मास्टर यूहाओ की पाल में रोटेट करने लगती है, जो कि देखने में पूरी तरीके से यूनिक था। और अभी यूहाओ कुछ ज्यादा ही सावधान होकर सोल पावर को बैलेंस करते हुए कंप्रेस करने लगा था, क्योंकि जबकि यूहाओ ने इस एक्सपेरिमेंट करने की फैसला कर ही लिया था तो उसे काफी ज्यादा ही सावधान भी होना था, क्योंकि एक गलत डिसीजन भी यूहाओ की जान ले सकता था। और अभी भी यूहाओ को ये अच्छी तरीके से याद था कि 20 गट डीटीएन की ब्लैक होल्स वाली सोल पावर काफी ज्यादा ही तेजी के साथ एक दूसरे के साथ रोटेट कर रही थी, जिसे नेकेड आई की हेल्प से देख पाना भी मुश्किल था। इसीलिए यूहाओ उसकी हाथों की सोल पावर को व्हील पुल के अंदर कन्वर्ट करता है और उस व्हील पुल को केयरफुली कंप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से यूहाओ को कुछ चीजें फील होती है। और अभी यूहाओ की हाथों की सोल पावर की व्हील पुल येलो बीम में बदल गई थी, और इसकी शेप बिल्कुल ही फनल की तरह दिखाई दे रहा था, जो कि कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा था, जिसे देखकर यूहाओ अपने आप को ही कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि मैं भी मेरी सोल पावर को सोलिडिफाई कर सकता हूँ, और मैं मेरी सोल पावर को भी एक्सटर्नली स्टोर कर सकता हूँ। सच में ये एक मिराकल है। अगर मैं अपनी सोल पावर को स्टोर कर पाया तो ये काफी ज्यादा ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है। और अगर तब क्या होगा जब मैं हाईली कंप्रेस सोल पावर को मिल्क बोतल के अंदर रखूंगा, आखिर तब मैं किस तरीके की इफेक्ट को हासिल कर पाऊंगा। और वह लोग अगर बात किया जाए तो मिल्क बोतल सोल मास्टर के लिए काफी ज्यादा ही यूजफुल साबित होती है, लेकिन इनके अंदर सिर्फ लिमिटेड नंबर्स की सोल पावर को ही रखा जा सकता है। फिर यूहाओ दोबारा से अपने आप को ही कहता है कि शायद मैं इस बारी मेरी सोल पावर को दूसरे सोल मास्टर की कंपैरिजन में हाई क्लास की सोल पावर बनाकर मिल्क बोतल में स्टोर कर सकूं। और वह लोग इसके साथ उस येलो बीम ग्रेजुअली ग्रीन बीम में बदल जाती है, और यूहाओ अभी ऐसा महसूस कर पाता है कि उसकी सोल पावर एक्सट्रीमली लेवल पर कंप्रेस हो गई है, और ये भी काफी तेजी में रोटेट कर रहा है, और उसकी सोल पावर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। और अगर बात किया जाए तो इस एक्सपेरिमेंट को करे हुए ऑलरेडी 15 मिनट्स बीत चुकी थी, और यहाँ पर स्ट्रेंज तरीके की फेनोमेना अपीयर होते ही जा रहा था। और अभी यूहाओ की माइंड भी पूरी तरीके से शांत था, और वो सभी चेंजेस को ग्रेजुअली फील कर पा रहा था, और अभी के टाइम में वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगा था, और वो उसकी सोल पावर को रोटेटिंग स्पीड के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज भी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी मोमेंट में यूहाओ को काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील होती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसकी सोल पावर एक्सप्लोड करने वाली हो। इसलिए यूहाओ जल्दी से सोल पावर के ऊपर की प्रेशर को कम करता है, और वो उसकी सोल पावर जो कि फनल शेप का था उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और फाइनली यूहाओ की फनल शेप की सोल पावर फाइनली कोन की शेप में बदल जाती है। और ऐसे ही प्रोसेस पूरे 2 घंटे के लिए चलती रहती है। वैसे तो इन 2 घंटों में यूहाओ ने इसकी राज को ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन फिर भी इन 2 घंटों में यूहाओ ने ऑलरेडी उसकी एक्सपेरिमेंट को खत्म कर चुका था। और इस एक्सपेरिमेंट को खत्म करने के बाद यूहाओ अपने मन में कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट बस अभी एक नई शुरुआत है, अभी भी मुझे इसकी राज के बारे में जानना काफी ज्यादा ही बाकी है। चलो छोड़ो, मैं इस काम को बाद में करूंगा, मैं पहले बाहर जाकर देखता हूँ कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। इतना कहने के साथ ही यूहाओ उसकी टेंट के अंदर से बाहर निकल कर आता है, और वो तांगुटंग की टेंट की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद वो स्लोली उसकी मार्शल सोल को रिलीज करता है। इसके बाद वो इल्यूजन एबिलिटी को अनलीज करता है, और वो खुद को इनविजिबल करते हुए कैंप से बाहर निकल जाता है। और अभी के टाइम में यूहाओ काफी तेजी के साथ आर्मी कैंप से काफी ज्यादा ही दूर निकल गया था, और यूहाओ कुछ ही मिनट्स के अंदर 10 किलोमीटर दूर आ चुका था। और वह लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यूहाओ की फिजिकल स्टेट उसकी सोच से भी ज्यादा अच्छा हो गई थी, और अभी यूहाओ कुछ टाइम के बाद आर्मी कैंप से काफी ज्यादा ही दूर आ चुका था। और अगर बात किया जाए तो यूहाओ आर्मी कैंप से इसीलिए दूर आया था ताकि वो उसकी इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर सके, और वो ये देख सके कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उसे क्या क्या बेनिफिट मिला है। और वह लोग किसी के साथ यूहाओ दोबारा से काफी तेजी के साथ किसी तरीके की माउंटेन के ऊपर आता है, और वो वहां पर आने के बाद सोल पावर को रिलीज करता है, और उसे कंप्रेस करते हुए रोटेटिंग सोल पावर की फनल में कन्वर्ट करता है, और वो उसकी सोल पावर को रेगुलरली फ्लो करते रहता है, जिसकी वजह से उसकी हाथों
क्योंकि सॉल पावर की फनेल काफी ज्यादा ही बड़ा हो चुका था और देखते ही देखते उसके हाथों की ये सॉल पावर की फनेल तुरंत ही और देखते ही देखते युहाओ के हाथों की सॉल पावर की फनेल अनस्टेबल होने लगी थी और ये तुरंत ही एक्सप्लोड होने वाली थी, जिसे देखकर वो युहाओ जल्दी से टेलीपोर्ट करता है और वो टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को यूज करते हुए 100 मीटर दूर रीअपीयर होता है। जबकि वहाँ पर युहाओ की सॉल पावर एक्सप्लोड होने की वजह से काफी बड़ा धमाका होती है और वहाँ पर काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन भी फैल जाती है, जिसको फॉलो करते हुए हम वहाँ पर बूम बूम की आवाज भी सुन सकते हैं। और भाई लोग युहाओ की सॉल पावर की इस एक्सप्लोजन को देखने के बाद युहाओ अपने मन में कहता है कि अब इसमें कोई भी हैरानी नहीं होती है कि आखिरकार बीस गॉड डिटियन इतना ज्यादा ताकतवर क्यों था। और भाई लोग अभी के टाइम में युहाओ ये समझ गया था कि सॉल पावर को इस लेवल पर कंप्रेस कर पाना काफी ज्यादा ही मुश्किल है, लेकिन एक बारी अगर वो ऐसा कर पाया तो सॉल पावर ही काफी ज्यादा ही डेंजरस हो सकती है। सॉल पावर को इस लेवल पर कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा ही मुश्किल है, लेकिन एक बारी वो ऐसा करने में सफल हो गया तो ये युहाओ के फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा ही मदद कर सकती है। और अभी युहाओ इस एक्सपेरिमेंट को यही बंद करने की डिसीजन बनाता है, क्योंकि अगर दोबारा से उसकी सॉल पावर ऐसे ही एक्सप्लोड करती है और ये एक्सप्लोजन पहले की तुलना में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो युहाओ खुद को भी श्योर नहीं था कि क्या वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन एबिलिटी की मदद से इस एक्सप्लोजन से बच पाएगा या नहीं। वैसे भी आज युहाओ ने कुछ ज्यादा ही नॉलेज को हासिल कर लिया था, इसलिए युहाओ ये समझ गया था कि इस एक्सपेरिमेंट को सेरेक एकेडमी में लौटने के बाद ही करना सेफ रहेगी। इसलिए युहाओ दोबारा से नॉर्दर्न फील्ड आर्मी कैंप के अंदर लौट जाता है और वो किसी को भी पता चले बिना उसके टेंट के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो उसकी टेंट के कर्टेन को ओपन करता है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक फिगर बैठी हुई थी और वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा ही गुस्से में भी दिखाई दे रही थी। और अगर बात किया जाए तो ये फिगर और कोई नहीं बल्कि तांग उटोंग ही थी, जो कि अभी के टाइम में युहाओ को काफी गुस्से में देखने लगी थी।